कैसे खून बहाया मैं, सवाल माँ ने पूछा है, हाल माँ ने पूछा है। मिट्टी दिए माए तेरा हाल माँ ने पूछा है, कैसे खून बहाया मैं, सवाल माँ ने। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है। मिट्टी दिए माए तेरा हाल माँ ने पूछा है, ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम। सवाल माँ ने पूछा है, हाल माँ ने पूछा है। मिट्टी दिए माए तेरा हाल माँ ने पूछा है, कैसे खून बहाया मैं, सवाल माँ ने पूछा है, हाल माँ ने पूछा है। मिट्टी दिए माए। बस गले लगा के दिया। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान इफ्तिखार अहमद गौरी अपने साथी सहाफ़ियों के साथ नौजवान सहाफ़ी राजा आसिम जंजुआ उर्फ आसी और नौजवान सहाफ़ी और कैमरा मैन राजा फैज़ान जंजुआ के स्टाफ के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर मुदस्सर सगीर सत्ती शहीद का मिज़ार है, जिनकी आज चौथी जो है वो बरसी बड़ी अकीदत और एहतराम और मोहब्बत के साथ मनाई गई है। आज हम उनके मिज़ार शरीफ के सामने मौजूद हैं और मिज़ार शरीफ के अंदर भी जाएंगे और दोस्त बाब की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, उनसे उनके तासरात भी लेंगे कि वो आज अपने शहीद जो भाई हैं उनके हवाले से क्या अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। तो आइए। छुपे नाने दूं सवाल माँ ने पूछा है, हाल माँ ने पूछा है। मिट्टी दे इस वक्त हम मेजर मुदस्सर सगीर सत्ती शहीद सितारा बसालत की आखिरी आरामगाह उनके मिज़ार शरीफ में मौजूद हैं और बड़े पुरअनवार मनाजिर हैं यहाँ के, और उनकी कब्र अनवर जो है वो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। और हम देख रहे हैं कि तमाम अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज की बरसी के हवाले से दुआ के लिए ख़ुसूस तौर पर यहाँ पर आए थे, तो मैं उनके तसरात भी आप तक पहुँचाऊँगा। इस वक्त कथील होन की एक नामवर सियासी और समाजी शख्सियत मेंबर प्रेस क्लब काहूटा जनाब राजा जुल्फ़कार अली सत्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं,
जो कि कथील होन से ही ताल्लुक़ रखते हैं और मेजर मुदस्सर सगीर शहीद साहब को बखूबी जानते भी हैं और उनके हवाले से काफ़ी जो है इन्हें आगाही भी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी, क्योंकि एक ही गांव से ताल्लुक़ है। तो मैं उनकी जानिब चलूँगा, उनके तासुरात लूँगा कि आज बरसी के हवाले से, आज उनकी चौथी बरसी मनाई जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? जी जुल्फ़कार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी साहब, मैं आपका, फैज़ान जंजुआ का, आसी जंजुआ का, प्रेस क्लब कोटा का, राजा इमरान ज़मीर साहब सदर प्रेस क्लब कोटा का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप इतने दूर दराज इलाके में हमारे भाई मेजर मुदस्सर सगीर सती शहीद के जो आज चौथी बरसी है उसके मौके पर आप यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ खतील उनमें अपनी तरफ से और मेजर मुदस्सर सगीर सती शहीद के अहल खाना की तरफ से। तो मेजर साहब जो है ये शुरू से ही स्टूडेंट दौर से ही बड़े दिलेर, निडर और खिलाड़ी और इस तरह के बंदे थे। तो ये अक्सर ये बात करते थे कि काश हमारी जो है वो जान इस मुल्क के लिए काम आए, वतन के लिए काम आए। तो फिर वो दिलेर भी बहुत थे माशाल्लाह और कद काल भी उनका इतना ज़बरदस्त था। तो वो फिर 27 रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट में ये गए और अगज़ई एजेंसी में, और वहाँ पे रद्दुल फसाद के सिलसिले में एक बहुत मुश्किल टारगेट था जिसको अचीव करना था। जब इनको ख़बर मिली तो उसकी कमांड करते हुए हमारे भाई मेजर मुदस्सर सगीर सती वहाँ पे पहुँचे। और आपको पता है कि फिर रात का अंधेरा भी था और वो दहशतगर्द जो है वो सामने आके तो वार नहीं करते, वो छुप के वार करते हैं। तो मेजर साहब ने फिर अपनी कायदाना सलाहियतों से, दिलेराना बेहतरीन हिकमत अमली से वो फिर जब वो अमला आवर हुए तो इन्होंने ना सिर्फ अपने साथियों को पहले बचाया बल्कि उनके साथियों को पहले जन्नम वासल किया और फिर ख़ुद वहाँ पे जाफशानी के साथ लड़ते हुए जहाँ पे शहादत नोश किया। इस वक्त हमारे दरमियान डायरेक्टर CDA और मेजर मुदस्सर शहीद के मामू जान खिज़र हयात सती साहब मौजूद हैं। उनकी जानिब चलूँगा। बिलाशुबा उन्होंने अपने भांजे की तरबियत ऐसे अंदाज़ में की होगी जिसकी वजह से उन्होंने शहादत भी हासिल की और इसके साथ साथ उन्होंने वतन अज़ीज़ पर कुर्बान होने का एक जज्बा तमाम आलम इस्लाम और तमाम नौजवानों के लिए छोड़ा। उनकी जानिब चलूँगा, उनके तासुरात लूँगा आज की चौथी बरसी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खिज़र साहब, माशाल्लाह आपके भांजे ने पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। चौथी बरसी के हवाले से क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ राजा इमरान ज़मीर साहब का, जिनके वालिद गिरामी ने हमेशा अपनी ज़िंदगी जो है वो कोटा के मसाइल को हल करने और सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए सर्फ की है। अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं कोटा प्रेस क्लब के जुमला जो अरकान हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखुसूस हाजी अब्दुल रशीद साहब का जो कि इस क्लब के बानी हैं और उनकी मेहनत की वजह से इस क्लब ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता की है। मैं मेजर मुदस्सर सगीर शहीद के हवाले से गुजारिश करूँगा कि आप छोटी उम्र से ही बहुत ही नेक और पढ़ाई के मामले में बहुत तवज्जो से अपना काम करते रहे। फिर अब मैंने उनसे कई दफ़ा गुजारिश की कि आपको सिविल सर्विस में लेकर जाऊंगा, तो उन्होंने मुझे हमेशा यही फरमाया कि मामू जान, मैं पाक आर्मी में जाना चाहता हूं ताकि जिस वक्त भी अपने मुल्क को मेरी जान की ज़रूरत पड़े, मेरी खिदमत की ज़रूरत हो तो मैं अपनी जान पेश कर सकूं। और उस वादे को और उस अज़्म को जो उन्होंने बचपन से किया था, अल्लाह ताला ने उनसे वो खिदमत और वो जज्बा पूरा करवाया। शुहदा के बारे में इस गाँव के सिर्फ़ मेजर मुदस्सर सगीर सती शहीद सिर्फ नहीं है, हमारे 5 और ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो इनसे पहले इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। मैं इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? अल्लाह और अल्लाह का कुरान ये फरमाते हैं कि ये जो है ये मुर्दा नहीं है, इनको आप मुर्दा मत कहें, बल्कि आपको इसका शऊर ही नहीं है। इसके अलावा मैंने अपने गाँव के जिन शुहदा का भी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया है, उनमें अब्दुल गफूर बाज़कोठी जो हैं वो 3rd FF चविंडा के माज पे 9 सितंबर 1965 को उन्होंने शहादत का दर्जा हासिल किया। सिपाही फजलुर रहमान वल्द मोहम्मद शफ़ी 1st FFR वागा माज लाहौर, इन्होंने भी 9 सितंबर 1965 को शहादत हासिल की। सिपाही मोहम्मद रज़ाक 18 बरूच रेजिमेंट
और इन्होंने 4/12/1971 को चिटागांग मशरक़ी पाकिस्तान में शहादत का दर्जा हासिल किया। सिपाही अयाज़ मुनव्वर 11 बलूच सियालकोट 1971 की जंग में उन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया। बा हुसैन वल फजलदीन 1971 में इन्होंने भी चिटागांग के महाज पर मशरक़ी पाकिस्तान में शहादत के दर्जे से अल्लाह ने इनको हमकिनार किया। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन शुहदा की मग़फ़िरत अता फ़रमाए और इनके सबब हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क का हामी व नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस वक्त कतील होन में आए हैं, प्रेस क्लब कोटा की सारी टीम, और आज चौथी बरसी मेजर मुदस्सर सगीर सत्ती शहीद की। तो उसी हवाले से यहाँ के नौजवान जो लड़के हैं उनसे भी तसरात लेते हैं कि चौथी बरसी पे वो मेजर मुदस्सर शहीद को कैसे याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा खिज़र है। जी हुज़ैफ़ा खिज़र, आप कतील होन से ही आपका ताल्लुक़ है, और ये भी बताइए कि मुदस्सर शहीद जो हैं वो आपके क्या लगते थे, उनसे आपका क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्तेदारी थी, और साथ साथ आप बरसी के हवाले से क्या कहेंगे कि आप उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, मुस्तक़बिल में क्या प्लानिंग है? जी मैं मेजर मुदस्सर सगीर सत्ती शहीद का कज़न हूँ, भाई हूँ, मेरे भाई हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं उनकी नक्शे कदम पे पाक आर्मी ज्वाइन करूँगा। उनकी बरसी के मुतालिक ये कहूँगा कि वो हमारे लिए फ़ख्र है कतील होने के लिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पे पाक आर्मी ज्वाइन करूँगा, उन्हीं की तरह खिदमत करूँगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने नवाज़ा तो शहादत की मौत हासिल करूँगा। जी इंशाअल्लाह। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाशिर खिज़र है। हाशिर खिज़र, क्या कहेंगे बरसी के हवाले से, और बहसीत एक पाक आर्मी के शहीद जो हैं यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे क्या मोटिवेशन मिलती है आपको? मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा होता है कि मैं भी अपने मुल्क के लिए जान दूँ, और मेरा भी दिल करता है कि मैं भी शहादत की हासिल कर सकूँ, और मैं भी उतना ही ब्रेव होना चाहता हूँ जितने वो ब्रेव थे। दुश्मन के आगे डरे नहीं और उनके आगे डटे रहे, और सिपाहियों को बचा के लेके गए और उनके सिपाहियों को वासम किया और ख़ुद भी शहीद हो गए। तो देखा आपने कि आज का नौजवान अपनी आर्मी के शहदा से कितना इम्प्रेस है और कितना मोटिवेशन लेसन है उनके लिए कि वो अपने वतन के लिए जान का नजराना देने से भी दरेग नहीं करेंगे। जी तो आप जानते हैं कि इस वक्त हम कतील होन में मौजूद हैं, जहाँ पर मेजर मुदस्सर सगीर सत्ती शहीद की चौथी बरसी मनाई गई है। तो मैं अहले इलाका के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं देख भी रहा हूँ कि काफ़ी लोगों में ये जज्बा पाया जाता है कि वो अपने शहीद को जो है ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उनके यही मुतालबात हैं कि इस इलाके को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। जिस धरती पर इतने सपूतों ने जाम शहादत नोश किया हो वतन अज़ीज़ के लिए, तो उनके लिए उनकी सर्विसेज के एजाज़ में उस इलाके को भी प्रोमोट करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। ज़ुल्फ़िकार सत्ती साहब से पूछूंगा कि सर क्या मुतालबात हैं आपके? जी गौरी साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे से पहले शहीद के मामू ने ये पहले ज़िक्र किया था कि हमारे गांव में इससे कबल भी 5 शोधा हैं, और ये छठे हैं मेजर मुदस्सर सगीर सत्ती शहीद। और हमारे गांव की ये जंडी से यहाँ मज़ार तक जो रोड है वो 3.5 किलोमीटर बनती है, और इसको मैं दरख्वास्त करूँगा अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और शोधा के जो सेल के जो इंचार्ज हैं वो जनरल आमर साहब हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी आप शोधा फंड से इस रोड के लिए जो है वो फंड्स फ्राहम किए जाएँ, ताकि ये शहीद के नाम के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की रोड बने, जो कि इलाका के लिए एक मिसाल हो। इलाके की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से ये इल्तमास करूँगा कि बराए मेहरबानी इसको फौरी तौर पे इसके ऊपर फंडिंग जो है वो जारी की जाए, और इस रोड को जो है वो मेजर मुदस्सर सगीर सत्ती शहीद के नाम से मंसूब कर दिया जाए। जी हाँ, इस वक्त मेजर मुदस्सर शहीद के चचा यहाँ पर मौजूद हैं, जमील साहब। मैं उनकी जानिब भी चलूँगा। बिलाशुबा उनकी तरबियत और मेजर मुदस्सर साहब के वालिदैन की तरबियत, उनके मामू की तरबियत ने उन्हें इस काबिल बनाया कि उन्होंने पाक आर्मी को ज्वाइन किया और जाम शहादत भी नोश किया। जनाब, वो एक आउटस्टैंडिंग बच्चा था हर लिहाज से, इन आर रिस्पेक्ट, यानी बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे बच्चे जो है ना वो बहुत कम पैदा होते हैं, या हमारी कम अज़ कम फैमिली में मतलब उसके जो है ना मुतबादल नहीं है। लेकिन एक बात है कि हम ये कहें कि वो हमें भूल जाएगा या हमारी नज़रों के सामने से वो ओझल है, तो वो नहीं हो सकता है। वो हमारे दिलों में, ज़िंदगी के लिए नक्श हो गया है। नक्श हो गया है। उसकी
एक एक बात, उसका एक एक एक्शन जो है ना, वो सब हमारी मतलब आंखों के सामने है। मेजर मुदस्सर शहीद की चौथी बरसी पर आज हम उनके गांव कथील होन में आए हैं और उनके अहले खाना से भी मुलाकात हो रही है। इस वक्त हमारे दरमियान मेजर मुदस्सर शहीद की फुफ्फो जो हैं वो मौजूद हैं। मैं उनकी जानिब चलूँगा और उनसे यही पूछूँगा कि आया मेजर मुदस्सर शहीद का बचपन कैसा था, उनका लड़कपन कैसा था, इसी घर में उन्होंने परवरिश पाई और वो जवानी में और लड़कपन में कैसे थे, क्या मकासद थे उनके, वो क्या करना चाहते। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। फुफ्फो जान, पहले तो ये चौथी बरसी है और हम कौम के ऐसे सपूत को खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी शहादत को पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का एज़ाज़ समझते हैं, पूरे अहले पोठवार के लिए और अहले काहूटा के लिए। तो आप क्या कहेंगी कि मेजर मुदस्सर शहीद कैसे थे और आखिरी जब उनके साथ आपकी मुलाकात हुई तो उस वक़्त आपने क्या महसूस किया, और आज जो चौथी बरसी है उस हवाले से आप क्या कहेंगी? बस मैं उनकी बड़ी पुप्पो हूँ, शगुफ्ता मेरा नाम है। 4 साल हो गए हुए बेटे को, अभी तक मैं उसको एक दिन भी नहीं भूली हूँ। और मेरा बेटा बहुत ही अच्छा, बचपन उसका इधर ही गुजरा है, इसी घर में वो पला बड़ा है। आते थे इधर ही, मेरे पास रहते थे और मैं भी उनके घर जाती थी। बचपन में क्या ऐसा महसूस होता था आपको कि अच्छा बच्चा था वो, सब बच्चे शरारतें करते थे। कज़न मेरे बेटे, उन्होंने कभी कोई शरारत नहीं किसी से भी की। बचपन में ही बड़ी शरीफुन नफ्स? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बेटा था हमारा। पढ़ाई में कैसे थे जब आप? बहुत तेज, माशाल्लाह बहुत तेज बच्चा था वो, सब बच्चों से तेज, मुख्तलिफ। तो उनकी वो, बस मैं क्या बताऊँ मुझे। अच्छा, शहादत से पहले जब आखिरी मुलाकात आपकी हुई तो उस दिन पहले मेरे घर आए हैं, बीवी अपने वाइफ ही उनकी आई हैं, वो भी आए हैं, बच्चे आए हैं दोनों। तो मैं अकेली में घर में थी, मैंने खाना बनाया तो फिर इधर ही आके दोनों ने रखा इस टेबल पे, दोनों ने खाया। तो फिर बस कभी आपने सोचा भी था कि मेरा ये भतीजा हम शहीद हो जाएगा, हमसे जुदा हो जाएगा और इतना बड़ा मर्तबा भी हासिल करेगा, तो क्या कभी ऐसा सोचा था कि इतना बड़ा उनको एजाज़ मिलेगा? कभी इस बारे में कभी नहीं सोचा था। हर बुजुर्ग तो यही सोचते हैं कि हमारी भी उम्र जो है हमारे बच्चों को लग जाए, तो आपने भी यही दुआएं की होंगी, यही आपकी ख्वाहिशात? वो मेरे भाई के अकेला, 4 बहनों का एक भाई था वो, और मेरे भाई एक बेटा था। उनके पीछे पीछे उनके बाबा चले, भाई भी चले गए। ये बहुत दुख की बात है। 4 साल हो गए, मैं एक दिन भी नहीं उनको भूली। जी, तो नाजरीन, आप सुन रहे थे मेजर मुदस्सर सगीर शहीद की फुफ्फो अपने ख़िलाफ़ का इजहार कर रही थी और उन्होंने बताया कि मेजर मुदस्सर शहीद ना सिर्फ जवानी में बल्कि बचपन में भी छोटे छोटे बच्चों के साथ जब खेल रहे होते थे तो उस वक़्त भी उनमें वो आदत नहीं पाई जाती थी जो कि आम बच्चों में पाई जाती हैं। बिलाशुबा हर बुज़ुर्ग की यही ख्वाहिश होती है कि इन अपनी आंखों के सामने पैदा होने वाले बच्चों को वो अपने हाथों से उनकी परवरिश करें, उनके लिए नेक जज्बात और नेक तमन्नाओं का इजहार करते रहते हैं और आखिरी दम तक यही सोचते रहते हैं कि हमारी उम्रें भी हमारे बच्चों को लग जाएं, वो ज़िंदगी के सारे सुख और सारे जो खुशियाँ हैं वो उनको नसीब हों। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि वालिदैन की, उनके बुज़ुर्गों की ख्वाहिशात कुछ होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और मंजूर होता है। लेकिन जहाँ पर किसी के वफ़ात पा जाने से गैप आ जाता है तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब ये कहती है कि शहीद जो हैं वो ज़िंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ भी मिलता है लेकिन तुम्हें इसकी समझ नहीं। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है, इस इलाके में आके हमें भी यही महसूस हुआ कि जैसा कि खिज़र साहब ने बताया कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके जो हैं लवाहिकीन यहाँ पर जो हैं वो शहीद हुए हैं और ये शोहदा की सरज़मीन है। यहाँ से ऐसे ही फूल बूटे जो हैं वो उगते रहेंगे और ऐसे ही लोग अपने वतन अज़ीज़ पर शहीद होते रहेंगे। कैमरा में राजा फैज़ान जंजुआ के साथ अपने मेज़बान इफ्तिखार अहमद गोरी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।